नमस्कार। 2040 तक जो विकसित देश है उनके यहाँ लेबर्स की काफी कमी होने वाली है और वो सारी कमी भारत दूर करेगा, क्योंकि भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत तगड़ा है। अब आप पूछेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड वो होता है, वो कार्यशील जनता होती है जो बच्चों और बुजुर्गों का देखभाल करती है। मतलब 16 साल से लेकर 55-60 साल की उम्र तक के जो कार्यशील जनता उनको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड करते हैं। भारत में युवाओं की संख्या ज्यादा है और इससे यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो युवा हैं यही पूरे वर्ल्ड के जो लेबर के जो डिमांड है उसको पूरी करेंगे। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत में 12,500 करोड़ जो डॉलर है वो सिर्फ रेमिटेंसेस से आता है। अब आप पूछेंगे फिर से कि ये रेमिटेंसेस क्या होता है, तो भैया जो विदेश में रहते हैं और कमाई करते हैं और सारे जो नेट डिस्पोजेबल इनकम होता है, यानी कि वहां के टैक्सेस, वहां की रेंट, लाइबिलिटीज, खाना, खर्चा, ये सब निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो उनका नेट डिस्पोजेबल इनकम होता है और वो उसमें से भी काट के वो पैसा भेज देते हैं हिंदुस्तान में इसको रेमिटेंसेस कहा जाता है, जो लगभग 12,500 करोड़ रुपए है। अब हालांकि भारत की जो 1.3 जनसंख्या ही रेमिटेंसेस भेजती है विदेश जाकर। इसमें मैक्सिको सबसे टॉप पर है जो कि लगभग 8.6% जो वहां के लोग हैं वो विदेशों में काम करते हैं और वहां से पैसा भेजते हैं। दूसरे नंबर पर फिलीपींस आता है 5.6% के साथ। तो उस लिहाज से तो भारत में रेमिटेंसेस जो है 1.3 जनसंख्या ही काम करती है, बट भेजती बहुत ज्यादा पैसा है। मतलब पूरे विश्व में पहले नंबर पर है भारत, जहां से रेमिटेंसेस से पैसा बहुत तगड़ा आता है। अब क्या है कि जिस तरह से लेबर की डिमांड बढ़ रही है, भारत में फिर से जो विदेश है वो भारत के लेबर्स को अपने यहां बुलाना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं। अब देख लीजिए इजराइल में बात हुई, इजराइल में डिमांड बढ़ गया, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा। अच्छा, फिर फ्रांस में बढ़ा, जर्मनी में बढ़ा, अब अमेरिका में बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिका की नीति कुछ अलग है, ढुलमुल सी है। अब तो आप कुछ दिन बाद जान रहे होंगे कि ट्रंप सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कभी कोई कुछ ऑर्डर पास कर दिया, कभी फिर उसे ले लिया, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। बट ये अच्छी बात है कि आने वाले वक्त में भारत रेमिटेंसेज का जो भारत का रेमिटेंसेज है वो 2 से 3% तक ज्यादा बढ़ सकता है, या हो सकता है कि उससे भी ज्यादा बढ़ जाए। खैर आने वाले वक्त में भारत के जो कारीगर, जो मजदूर हैं, जो स्किल वर्कर्स हैं, इनकी डिमांड पूरे विश्व में ज्यादा होने वाली है।